नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो जेएसएससी जेपीएससी सीडीपीओ के संदर्भ में दिए थे। बहुत सारे मित्र कहे कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ था, कटअप पता नहीं कितना जाएगा, बहुत सारे कमेंट्स। इस संदर्भ में भी बात करेंगे। जैसा कि अभी सारी चीज़ें चल रही है, आप समीक्षा बैठक महोदय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ली गई, आप देखते हैं कि सबसे पहला जो प्राथमिकता दी जा रही है, जो भी झारखंड में परीक्षाएं हैं उन सभी को जल्द से जल्द निपटाने का कार्यवाही किया जा रहा है। जैसा कि कल सोशल मीडिया पे वो सभी लोग मिलने भी गए थे। अब यदि सब कुछ ठीक रहा, एग्जामिनेशन होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, आप जो तैयार कर रहे हैं अपने आप को, वो क्या है। तो यानी मुख्य रूप से आपकी जो रणनीति है, आपके जो एक परीक्षा के अनुरूप है कि नहीं। तो इन सभी चीज़ों को तैयारी करने के लिए किन किन किताबों का आप सहयोग ले रहे हैं, आपका समय सारणी क्या है, जो शेड्यूल है पढ़ने का क्या निर्धारित किए हैं, वो सभी चीज़ें आपके सफलता को सुनिश्चित करती हैं। तो बात करते हैं पहले जेपीएससी सीडीपीओ को जो एग्जामिनेशन 10 मंडे को लिया गया, 10 जून को, इसके संदर्भ। पहले तो जो बंधु हमारे नए हैं, जो मित्र नए हैं, देखते तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, तो उन्हें कर बेहतर हो। कुछ मित्र कहे कि जेपीएससी की जो सीडीपीओ की एग्जामिनेशन ली गई उसके पेपर काफ़ी टफ थे। झारखंड यानी जेपीएससी के इतिहास में पहली बार इस तरह के पेपर दिए गए। मैंने पिछले भी वीडियो में कहा कि झारखंड से करंट अफेयर्स हो या कुछ स्पेशल क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन को छोड़कर हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी चीज़ें थी, वो क्वेश्चन कॉपी और पेस्ट था। चाहे वो किसी भी पीसीएस की एग्जामिनेशन से लिया गया क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी के सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 2015 का क्वेश्चन, चाहे वो वेस्ट बंगाल पीसीएस का मेंस का एग्जामिनेशन 2016-17 से लिया गया क्वेश्चन, लेकिन जो भी प्रश्न थे, सभी प्रश्न जो है कॉपी पेस्ट ही था, करंट अफेयर्स को छोड़ के। सभी मित्रों का करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। जिनका यदि सही हुआ है वो तुक्का है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि सीटों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है, 64 है। यानी आप 1000 के आसपास लड़कों को क्वालिफाई करना है। मेरा मानना है कि जिन लोगों का कट ऑफ जो है 65% के आसपास कट ऑफ है, चाहे 66% हो या 64% हो, 63% हो, लेकिन कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जो है घूमेगी। तो उस आधार पे आप मुख्य परीक्षा में लग सकते हैं। बहुत ऐसे लड़के हैं कि जिनका 140 प्लस है, 142 है, 44 भी हैं, ये लोग भी हैं। जिनका है उनको एलएसडब्ल्यू बेहतर है, हमेशा मार्क्स अच्छे आए हैं, चाहे वो बीपीएससी में हो या जेपीएससी पहले जो होता था ऑप्शन पेपर लिए जाते थे उसमें। वो डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं। इजी है, कम समय में आप एलएसडब्ल्यू जो है लेबर एंड सोशल वर्क की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं यदि थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आप उस पर थोड़ा काम कर लेंगे। और जो सीडीपीओ की मेंस की जो जीएस का पेपर है, बिल्कुल जो अभी जेपीएससी की एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज की मेंस का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। तो उस आधार पे उसकी तैयारी करना जो है, आप एक शेड्यूल बनाइए फिर कीजिए।
तो बाकी इस संदर्भ में यदि कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। याद रहे, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ें यह है, देखिए प्रैक्टिस से एक चीज़ याद आया कि ब्रूस ली एक किताब पढ़ रहे थे तो ब्रूस ली का एक कोट वहाँ लिखा हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं किक मारने के, और बहुत मेरे जो आगे प्रतिद्वंदी होते हैं उनके पास 10,000 तरीके हैं, मुझे उससे डर नहीं लगता है। मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है कि जिसे एक तरीका आता है और उस एक तरीकों को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। समझिए अभ्यास और मतलब प्रैक्टिस कितना मायने रखता है। तो अभ्यास जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप राइटिंग स्किल बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे वो आप वनडे एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ परीक्षा यदि आप दे रहे हैं तो उसमें भी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए अभ्यास को, जो प्रैक्टिस है उसके आपके दिनचर्या, जो आपका रूटीन है पढ़ने का, जो आप समय निर्धारित करते हैं उसमें यह भी जुड़ा होना चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 2 महीना के अंतर्गत जो सितंबर में जो हवा है कि एग्जामिनेशन ले ली जाएगी या उससे पहले जितनी जल्दी हो सकता है ले ली जाएगी। अब ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यदि मोटा मोटी देखें तो 3 महीने आपके समय है। यदि यह लगता है कि 3 महीने हैं, काफ़ी टाइम है, मैं पास कर जाऊंगी, मेरे तो ये तैयार है, मेरे वो तैयार है, तो ये आपकी भूल है। इस चीज़ में नहीं रहें। जिस चीज़ की इंतज़ार काफ़ी टाइम समय से, कुछ मित्र इससे भी कहेंगे कि क्या एग्जामिनेशन ले ली जाएगी, नहीं लेगी, झारखंड में इसी तरह होगा, नहीं होगा, जो भी होगा गॉड नोज, लेकिन अपना काम है तैयारी करना। यदि एग्जामिनेशन समय पे ले लेगा और आप इसी में रहेंगे, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में यह बैठाए रहेंगे कि एग्जामिनेशन नहीं लेंगे, इसी तरह हवा हर साल चलता है, इसी तरह स्टैंड है, अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, इसी तरह ये लोग चल रहा है। यदि एग्जामिनेशन हो गया तब आप क्या करेंगे? फिर आप पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल इसी तरह घर में बैठे रहेंगे, जहाँ प्राइवेट की नीड है वहाँ पे नौकरी करेंगे। तो इन चीज़ों से बचें और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें, तैयारी को बेहतर करें। देखिए, सफलता हासिल करनी है तो आपके जो तरीके बदलने पड़ेंगे, इरादे को नहीं। इरादे मत बदलिए। सफलता हासिल करनी है तो तरीकों को चेंज कीजिए, और यदि तरीके चेंज कर देंगे तो आपकी सफलता 100%। इस चीज़ से सफलता कभी नहीं मिलती कि आपका क्वेश्चन छूट गया है, जो सभी का छूटा है। सफलता इस बात पे मिलती है कि आपके जो क्वेश्चंस बने हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन है, वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। और यदि आपका यह चीज़ सही हो जाएगा, कंफ्यूजन सही हो जाएगा, तो आपकी सफलता 100%। और वह डिपेंड करता है आप कितने रगड़े हैं, मतलब कितने प्रैक्टिस किए हैं, कितने अभ्यास किए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अध्ययन प्रारंभ कीजिए, एक रणनीति बनाइए। जेएसएससी सीजीएल के लिए कैसे क्या करना है, जिनका अभी मेंस का चल रहा है, एग्जामिनेशन है, वो भी बहुत सारे मित्र हैं, तो वो अभी रुक जाएं। पहले आप अच्छी तरह से अपनी मुख्य परीक्षा को दे दें। 2 दिन है, आज तारीख जो है हो ही गया है, 14 तारीख। तो आप एक इतना 10 दिन और मोटा मोटी एग्जामिनेशन देके 2 दिन रेस्ट करके पूरी तरह जो है अपना एनर्जी जो है इसमें लगाएं और बेहतर तरीके से तैयारी करें, बेहतर। दूसरी में कुछ मित्र का मैंने कहा था कि जेएसएससी सीजीएल के जो समान अध्ययन के जीएस के जो पेपर हैं उसका हम बना के दे देंगे। तो बिल्कुल कुछ बना हुआ है, लेकिन बीच में एक्चुअली बिहार के स्पेशल के लिए जो है
वो नोट्स जो है वो लिखना प्रारंभ कर दिए थे, लिखना देख रहे होंगे आप, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जीएस पे लगेंगे। अभी तत्काल रामबाण जो है अभी यूज़ नहीं करें जीएस के लिए, क्योंकि वो हम सेलेक्टिव बता देंगे आपको। अभी आपके पास जो किताब आपने पहले ही पढ़े होंगे, आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको करना क्या है कि उस चीज़ को पहले आप रिवीजन कर लीजिए। 1 सप्ताह दे दीजिए या 10 दिन या 15 दिन दे दीजिए रिवीजन का। आफ्टर प्रैक्टिस इट स्टार्ट से कीजिए। खैर, इस पे जो विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या होनी चाहिए रणनीति जेएसएससी सीजीएल का, तो उस पर हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। उसके आधार पे आप अपना एक रफ हम बता देंगे अपने क्योंकि सभी के पढ़ने का तरीके, सभी का टाइमिंग अलग अलग होता है, उस आधार पे आप निर्धारित कर लेंगे, एक आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको पढ़ने का तरीका जो है थोड़ा चेंज करना होगा, नहीं तो फिर वही घिसी पिटी यदि तैयारी करेंगे, उसी आधार पे करेंगे, अपने एक किताब को सीमित रख के चलेंगे अपने। देखिए, जितना आप पढ़ेंगे उतनी आप में, कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति का विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, जिससे आपकी अभिव्यक्ति की मैच्योरिटी है, आप सारी चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसे आप नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन उस आधार पे आप उसे बना सकते हैं। तो अधिक से अधिक अभी पढ़ने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न को पकड़ने में बहुत सहायता होगा। इसीलिए इस चीज़ को स्टार्ट कीजिए। आगे जरूर ही हम आपको जल्द जो है 1 से 2 दिनों में जेएसएससी सीजीएल पे एक क्या क्या पढ़ना चाहिए, किन किताब को आप ले सकते हैं, क्या शेड्यूल होनी चाहिए, उस पर एक बना के हम आपको देंगे। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको कोई दिक्कत हो, आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसे जेएसएससी सीजीएल के लिए जो बैच हमारी चल रही थी, उसका रिवीजन बैच जो है हम 20 तारीख से प्रारंभ करेंगे, 19 या 20 तारीख से। यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम, आप जुड़ सकते हैं। जो क्लासेस गूगल मीट पे ही होगी, और गूगल मीट पे ही हम आपको समझाएंगे, गूगल मीट पे ही आपको एक एक चीज़ पे डिस्कस करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। कोई भी टॉपिक है उससे समझाने के बाद कितने प्रश्न उससे पूछे गए हैं, इस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछने जाने की संभावनाएं हैं, उस पर चर्चा होगी। तो इस आधार पे हम तैयारी करेंगे। तो आप यदि जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ें, और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी से भी अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो अध्ययन करें, और कहा जाता है कि सही चुनें, सही पढ़ें और फिर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इस आधार पे अपने तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं और तैयारी करें, क्योंकि फिर अब टाइम नहीं मिलेगा, इस बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, तो अध्ययन में लगें। कोई दिक्कत हो बिल्कुल मुझे बताएं।